तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सीरीज। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी क्लास 10 के चैप्टर 3 की सीरीज को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 की, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पढ़ना है। तो पहले हम चलिए सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, और इसके बाद इस मेथड की हेल्प से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। बच्चों, जब आपने अलजेब्रा स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने इस टाइप के इक्वेशंस सॉल्व किए थे। सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, और अगर आपसे बोला जाए कि एक्स की वैल्यू निकालो तो तुम लोग क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे 4 को, उधर हो जाएगा -4, फिर x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई दिस 2 यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में हम ऐसे भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि मतलब थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप का हो, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगी। तो सिंपल इक्वेशन जब हमने बहुत पहले अलजेब्रा स्टार्ट हुआ था 6th क्लास में, तब यहाँ से चालू किया था, ऐसे भी क्वेश्चंस किए थे। और इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है ना, एक इक्वेशन है और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल है तो हम आसानी से इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि 10th क्लास में आपके पास एक इक्वेशन नहीं होगा, बल्कि कितने इक्वेशंस होंगे? 2 इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि ऐसे वाले आपके पास 2 इक्वेशंस होंगे, एक ये होगा और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। 2 इक्वेशंस होंगे और दोनों को सॉल्व करके फाइनली आपको करना क्या है? x एंड y फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है, हमें पढ़नी है 3 मेथड, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो ग्राफिकल को फिलहाल के लिए अभी छोड़ देते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दोनों मेथड का एक ही टारगेट है, यानी फोकस जो है दोनों मेथड का एक ही रहता है। क्या हम ये चाहते हैं बच्चों कि कुछ ऐसा हो जाए कि पहले इक्वेशन से y हट जाए। अगर सिर्फ x रह जाए तो मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया था उसमें सिर्फ x था, तो x तुम निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों इक्वेशन में से एक एक वेरिएबल हट जाए, सिर्फ एक वेरिएबल रह जाए, तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो दोनों मेथड है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, दोनों के बीच की स्ट्रैटेजी यही रहती है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन में से एक वेरिएबल हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उस काम के लिए कुछ करना पड़ता है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसे कैसे अप्लाई करना है, यानी कि वर्किंग रूल। सबसे पहले जो आपको 2 इक्वेशन दिए उसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नाम दे दीजिए। ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से x निकालो y के फॉर्म में, या फिर y निकालो x के फॉर्म में। कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या ही निकालना, अकॉर्डिंग टू जो हमको इजी पड़े हम वो करेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन x फाइंड x, फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लेनी है। ठीक, अब वो चीज़ मैं नहीं लिख रही हूँ कि y भी निकाल सकते हैं x के टर्म में, वो चीज़ अंडरस्टूड है कि वैसा भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालना चाहूँ x की वैल्यू, तो पता है क्या आएगी? देखो, फर्स्ट इक्वेशन से a1x क्या हो जाएगा? -b1y + c1। मतलब हमने क्या किया कि इन दोनों को उधर भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -b1y + c1 / a1। जैसे ही बच्चों आपको x मिल जाता है y के फॉर्म में, इसको थर्ड इक्वेशन दे देना। ये हमारा पहला स्टेप है, समझे? पहला एक स्टेप जिसमें x हम y के फॉर्म में निकाल लेते हैं। दूसरा काम क्या होता है? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि अब ये x की वैल्यू जो हमने फर्स्ट से निकाली है उसे सेकेंड इक्वेशन में रखना है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ की वैल्यू वहाँ डालते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि कहीं से निकालो और कहीं रख दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x, किस में रखना है? फर्स्ट से निकाले ना, इन इक्वेशन 2 सेकेंड में रखना है बच्चों। ठीक है, सेकेंड में रख देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बताया था कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दूसरा वेरिएबल हट जाए। तो देखो, जब तुम x की वैल्यू y के फॉर्म में रखोगे, मतलब x को भी तुमने y में बदल लिया है, और y तो y के फॉर्म में है ही, मतलब जो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है ना उसमें से x हट चुका है, सिर्फ y रह गया है। ठीक, तो रख देंगे और उसको करेंगे सॉल्व इट। जैसे तुम उसको सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? x तो हट गया, सिर्फ y रह गया है उसमें।
सॉल्व इट फॉर वैल्यू ऑफ y। तुम तब तक सॉल्व करते जाओ उसको जब तक कि y ना मिल जाए। कुछ क्वेश्चन जो इजी है उसमें बहुत जल्दी y मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन जिसमें कुछ फ्रैक्शन वगैरह होंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सब में होगा यही, y निकालना है। तो बच्चों जैसे ही तुम इसको y निकालोगे तुमको एक वैल्यू मिलेगी, सपोज वो कि y इक्वल टू b है। सेकेंड स्टेप से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप 3। अब आपको क्या करना है कि जो y की वैल्यू आप निकाले हो उसको थर्ड इक्वेशन में रख दो, तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। समझे? तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू b इन किसमें 3, इन इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। जैसे ही रखोगे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तुम देखोगे कि तुम्हें x मिल गया है। मान लो लेट अस एज्यूम कि x a मिला होगा, बस x एंड y की वैल्यू ही आंसर है। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब मेथड ना, जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है यही मेथड रहेगी। क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जब तुम x निकाले थे टाइम लग सकता है, थोड़ा सा x निकालने में 2-4 स्टेप लग सकते हैं, फर्स्ट स्टेप लेंदी हो सकता है। एंड आफ्टर पुटिंग जब पुट करते हैं तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसमें भी एक आध स्टेप ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन रहेगा वही। फर्स्ट इक्वेशन से x निकालो, सेकेंड इक्वेशन में रखो जिससे आपको y मिल जाएगा, y को थर्ड इक्वेशन में रखो तो x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ की वैल्यू वहाँ रखना, वहाँ की वैल्यू यहाँ रखना, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप मेथड क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों 6 पार्ट दिए हुए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब सोल्यूशन चालू करेंगे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे भाई हमें इक्वेशंस दिए क्या हैं, गिवन इक्वेशंस। फिर जैसा आपको क्वेश्चन दिया वैसा लिख लो। ठीक, फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे और इसको सेकेंड इक्वेशन दे देंगे। ठीक, अब मेथड चालू करते हैं। स्टेप क्या था, मैंने कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन से x निकालेंगे y के टर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकालना है तो y को उधर भेजना पड़ेगा। 14 माइनस y, जो यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही तुम्हें x मिल जाता है ये आपका थर्ड इक्वेशन रहता है। ठीक, इसमें सब बहुत ईजी होगा क्योंकि इक्वेशन इतना ईजी है, एक्स वाई का कोई मल्टीपल ही नहीं है। जब मल्टीपल होता है तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब में वही होगा। थर्ड इक्वेशन की बात क्या लिखते थे, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इन इक्वेशन 2। फर्स्ट से निकाले हो तो सेकंड में रखना है, सेकंड से निकाले होते तो फर्स्ट में रखते। यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स या फिर एक्स इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में रखना है। चलिए अब ध्यान से, बिल्कुल जल्दबाजी कोई नहीं। ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x क्या रखना है, 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे रख देंगे 14 माइनस वाई। ठीक है, अच्छे से रख देंगे बिना किसी मिस्टेक के ना। ओपन द ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा था सॉल्व इट। सॉल्व इट मतलब वही ओपन ब्रैकेट करो, सॉल्व करके y निकालो, ब्रैकेट ओपन करें। नाउ 14 माइनस वाई यानी माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 14 उधर भेजेंगे माइनस 14। ठीक है, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 यानी माइनस का 10। नाउ y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है। ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट। हाँ, अब ये जो y मिल गया है उसे थर्ड में रखना है। पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में रख देना है। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था और y तो 5 है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी 9। बस यही आंसर है, x एंड y। समझ गए? ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये इसलिए ऐसा सिंपल था ताकि आप मेथड अच्छे से समझ पाएँ। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे आप दो चेंजेस देख सकते हैं। पहला चेंज कि भाई वेरिएबल एक्स वाई नहीं है, एस और टी है। दूसरा चेंज कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे तो क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ेगा ही। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि वेरिएबल चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमने एक्स वाई की जगह एस टी दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस क्या है, गिवन इक्वेशंस ये है। तो ये तो एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन है उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड वाले को, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे जो कि होगा 6, 3 2 ज़ा 6।
2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 2s प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 3t इक्वल टू 6। अब एक चीज़ और सॉल्व हो सकती है कि ऐसे जो फ्रैक्शन है हम यहाँ अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो इसको भेज सकते हैं अपन इधर। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 36। अब आप देख सकते हो कि अब ये जो इक्वेशन है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन तो इजी था, सेकेंड इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब वही काम जो हमने लास्ट मेथड में किया था वही फिर से करना है। क्या था पहला स्टेप? ये इतना एक्स्ट्रा करना पड़ा है ना। अब पहला स्टेप क्या था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड x और y, लेकिन यहाँ s या t निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 s निकाल लेते हैं। x का काम s कर रहा है, y का काम t कर रहा है। यहाँ पे s इज इक्वल टू माइनस टी को उधर भेजो 3 प्लस टी। ये कौन सा इक्वेशन है? थर्ड। ठीक, तो अपन का पहला काम जो है वो हो चुका है, पहला स्टेप कंप्लीटेड, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, ये s की वैल्यू सेकेंड में रख देना है। आप देखिए वर्किंग में क्या लिखवाया था फर्स्ट इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, तो वही यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग s इन इक्वेशन 2, सेकेंड में रखना है। ठीक है, तो आप सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 2s, s तो ये रखना है, ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है, प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देख सकते हो पूरा t आ गया। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? t मिल जाएगा। जब x सब्स्टिट्यूट करते तो पूरा y में इक्वेशन बनता है, सिंगल वेरिएबल हो गया। यही पर्पस था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, 2 वेरिएबल से हमें एक वेरिएबल में बदलना था, समझ रहे हो। चलिए 2 को अंदर इंटू करेंगे, 3 टू द 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। सिंप्लीफाई, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज 5t इक्वल टू 36। ओके, नाउ चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। t निकालिएंगे तो 5t इज इक्वल टू 36, t प्लस टी उधर जाएगा तो माइनस टी, माइनस 6 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6। 5t इज इक्वल टू 30, देयरफॉर t इज इक्वल टू 30/5, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो t की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक वेरिएबल हमें मिल गया है। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? अब थर्ड इक्वेशन में इस t की वैल्यू को रख देना है। पुटिंग t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, और t तो 6 है, तो s इज इक्वल टू 6 यानी कि 9। तो ये देख सकते हो बच्चों कि यहाँ से आपको t इज इक्वल टू 6, एंड जब t इक्वल्स टू 6 हम लोग थर्ड इक्वेशन में रखे तो s मिल गया 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो ये है आंसर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। गिवन इक्वेशंस, हमें जो यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं हमने लिख लिए हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। अगर पहले वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड बन जाएगा, इसमें 3 का करोगे तो 9, इसमें 3 का करोगे तो ये, इसमें 3 का करोगे तो ये। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन से a1/a2 निकालें इक्वल टू b1/b2 निकालें तो वो c1/c2 के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वेशन सेम ही है। तो ये मिलने है ये सिचुएशन, और ये सिचुएशन किसकी है? ये सिचुएशन है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मतलब कि जितना आप चाहो सोल्यूशन मिलता जाएगा, बट कोई स्पेसिफिक यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये सिचुएशन इस क्वेश्चन में आने वाली है, हमने पहले से आपको बता दिया है कि चूंकि ये दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम है तो ये सिचुएशन यहाँ पे आने वाली है। लेकिन ये एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट चेकिंग द नेचर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन फिर भी हमने इसको इसमें बता दिया आपको कि सिचुएशन यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो हम इसको एज अ नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जैसे अभी हमको पता नहीं है, हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या था पहला स्टेप? फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हमें x निकालना था। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, x निकालना मैंने बोला था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि y भी निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना ये तुम डिसाइड करोगे। x के साथ 3 है और y के साथ तो 1 ही है, -1, तो यहाँ y निकालना ज़्यादा ईजी है। जिसका मल्टीपल 1 होता है ना वो ईजी होता है, क्योंकि तुम अगर इसमें x निकालने जाओगे तो x में 3 डिवाइड में आ जाएगा। x यहाँ से क्या होगा, -y उधर भेजेंगे तो +y,
तो x हो जाएगा 3 + y डिवाइडेड बाई 3। और हम जानते हैं फ्रैक्शन के साथ हर स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है कैलकुलेशन में, तो हम अवॉइड करेंगे ये सिचुएशन। ऐसे केस में याद रखिए जिसका मल्टीपल नहीं है उसका वो निकालना। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि क्या निकालना चाहिए, y निकालना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 -y को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा +y, और 3 को इधर ले आओ तो 3x - 3, यानी कि आपको y मिलता है 3x - 3। ये कौन सा इक्वेशन है? थर्ड। yx के रूप में निकाले और उसको थर्ड इक्वेशन दे दिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का सेकंड स्टेप क्या था? सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन। तुम फर्स्ट से निकाले हो तो किस में रखना है? सेकंड में रखना है। 9x - 3y = 9। अब y क्या है? खुद 3x - 3। ब्रैकेट का यूज जरूर करना जब वैल्यू वापस रखना तब। तो 9x - 3 अंदर जाएगा, 3 3 = 9, -3 अंदर गया, माइनस माइनस प्लस, +9 = 9। ठीक है, तो 9x - 9x यानी कि 0 = 9, उधर जा गया 0, हमें कुछ मिला ही नहीं। y तो x के फॉर्म में मिल चुका था, लेकिन जब हमने रखा तो हमें x मिला ही नहीं, x मिल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया था कि एक्चुअली इक्वेशन सेम है, तो इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस सिचुएशन हैज अराइजेस बिकॉज द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 and 2 आर सेम, एक और दो सेम है, and they having infinite many solution रखता है, infinite many solution। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी एक आंसर हम नहीं दे सकते, देयर इज नो स्पेसिफिक x मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, y की वैल्यू 3x - 3 लिखी जा सकती है। अब जितना भी तुम x अपने से रखना चाहते हो उसके हिसाब से y मिल जाएगा। मतलब ये y है, x कुछ भी अपने मन से रखते जाओ तो y मिलता जाएगा, क्योंकि हम कह चुके हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना। बट हम एज आ आंसर कुछ नहीं लिखेंगे, हम बस इतना y लिख देंगे और ये बोल देंगे कि फॉर ईच x देयर इज सम y, हर x के लिए कोई y मिल जाएगा, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ऐसा लिख देना है। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसा सिचुएशन इसलिए आया कि जो हमें इक्वेशन दिया था उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की। यहाँ क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ फ्रैक्शंस हैं। a1 क्या है? 0.2, b1 0.3 एंड c1 -1.3, हर कुछ डेसिमल में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो ये लिख दिए भाई गिवन इक्वेशंस करके हमने इक्वेशंस लिख दिए हैं, लेकिन इसको हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अभी सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बच्चों आप जानते हो कि 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 0.3 को हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 10। तो हम डेसिमल हटाने के लिए हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो चलिए अभी डेसिमल हटाते हैं। 0.2 को आप लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 10x प्लस 0.3 मीन्स 3/10y इक्वल्स टू 13/10। समझ गए? ऐसा ही सेकेंड वाले में करना है। 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। सो देयरफॉर हमारे इक्वेशंस हो जाएंगे। सब में 10 एलसीएम ले लो पहले वाले में, तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल, तो आपका जो पहला इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। नाउ दिस इज, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो क्योंकि अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी सेकेंड वाला भी वैसे ही करना है। नाउ सिमिलरली ये वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो 10 एलसीएम इस वाले में भी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाई 10। तो आपका जो दूसरा इक्वेशन है वो है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23।
तो आप इसे सेकेंड इक्वेशन कह सकते हो क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है। वी गॉट बोथ द इक्वेशंस। यहाँ तक समझ आया? तो इतना काम इसलिए एक्स्ट्रा करना पड़ा क्योंकि इसमें डेसिमल था। 3 सिंप्लीफाई करने के बाद एंड इसे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 और इसे हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दे दिया। अब हमारा काम चालू होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। पहला स्टेप क्या था? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या तो x निकालो या तो y। तो देखो इसमें x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, यानी इसमें x y दोनों निकालना सेम है। अगर y का मल्टीपल कुछ नहीं होता 1 तो फिर हम y निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों का कोफिशिएंट है तो हम दोनों भी निकालेंगे, सेम रहेगा तो हम x निकालते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हम x फाइंड कर लेते हैं। तो आएगा 2x इज इक्वल टू y को उधर भेजना है 13 माइनस 3y प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 2 अब आएगा डिवीजन में 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया कौन सा? थर्ड इक्वेशन। ठीक, फिर क्या करते थे? हाँ, अब सब्स्टिट्यूटिंग x इन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट से निकाले सेकेंड में रखो। अच्छा, कोई अगर ऐसा कर दिया कि फर्स्ट से निकाला और फर्स्ट टाइम में रख दिया, तो अगर ऐसा करोगे तो ये सब मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, एक्स वाई सब कट जाएंगे। ठीक है, एक ट्रू स्टेटमेंट मिल जाएगा, मतलब आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाओगे। तो फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट ही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, सेकंड से निकाल के फर्स्ट में, फर्स्ट से निकाल के सेकंड में, ऐसा करना है। एक्स इन इक्वेशन सेकंड, एक्स को सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। चलिए रखते हैं, ये आपका सेकंड इक्वेशन है 4, बहुत केयरफुल रहना है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 और x ये पूरा रखना है। तो 13 माइनस 3y बाई ठीक। अब ध्यान से देख लेना कि कहीं ये 2 कट तो नहीं रहा है। यस, इट्स कैंसलिंग। 2 1 एंड 2 2 4। तो अब डिनोमिनेटर हट गया, कुछ भी करके हमको ना डिनोमिनेटर हटाना रहता है। तो 2 हट गया है, अब यहाँ पे 2 बच गया, ये वाला 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब ये 2 जाएगा अंदर, पहले स्टेप में इसलिए मैंने नहीं भेजा ताकि आपको अच्छे समझ आए। 2 अंदर जाएगा, 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक, चलिए अब सॉल्व करेंगे। 26 माइनस 6y प्लस 5y, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब साइन उसका लगेगा जो बड़ा है। माइनस 1y इक्वल टू 23। ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू 23, 26 उधर गया, माइनस y इक्वल टू माइनस का 3, y इज इक्वल टू 3। अब लास्ट काम क्या है? पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन। अभी जो y तुम्हें मिल गया अच्छे से सेफली, उस y को थर्ड में रख देना तो x भी मिल जाएगा। पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, चलिए रखते हैं। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3 3 9 बाई 2, 13 माइनस 9 4 बाई 2, यानी कि 2 डायरेक्ट लिख दे। x इक्वल टू 2 इज आंसर, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, यानी अगर ज्योमेट्रिकली बात की जाए तो अगर इनकी लाइन खींचे होते तो ये लोग कहाँ पे काट रही होती? x इक्वल टू 2 पे और y इक्वल टू 3 पे। समझ गए? तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है √3x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा है वही सेम मेथड लगाते जानी है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दे दिए। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 x निकालो y के फॉर्म में या y निकालो x के फॉर्म में। तो x निकाल लेते हैं। √2x इज इक्वल टू प्लस का √3y उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। बच्चों ये कौन सा इक्वेशन है? ये होगा आपका थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर? x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y, ये थर्ड इक्वेशन है।
अब क्या करते हैं, फर्स्ट से x निकाला, इसको सेकेंड में पुट कर देने है, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, फर्स्ट से निकाले, दूसरे में पुट कर दिए। चलिए रखते हैं, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब x है क्या, माइनस का √3y बाई √2। ठीक है, बिना किसी जल्दबाजी के केयरफुली सॉल्व करना है। ज़्यादातर केस में ये और ये कट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कट रहे हैं। तो अब तुम्हें सोचना है कि अब चलो ये अंदर जब जाएगा तो क्या और हो सकता है। तो √3 जब √3 के पास जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। √3 इंटू √3 3 होता है। सो ये माइनस साइन, √3 इंटू √3 3 हो गया, y माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, √3 इंटू √3 3 हो गया। अब जब एलसीएम लिए तो ये वाला इसके पास मल्टीप्लाई होगा। ऐसा समझ लो कि इसके नीचे 1 लिख लिए, √3 और √2 और 1 का एलसीएम √2, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ और √2 का यहाँ। तो जब √2 और √8 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, √x इंटू √y इज इक्वल टू √x इंटू y, एक ही में आ जाते हैं दोनों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो √2 और √16 एक में आ जाएंगे, सॉरी √2 और √8 एक में आ जाएंगे और बन जाएंगे 16, 8 टू द 16y इक्वल टू 0, माइनस 3y माइनस √16 प्लस 4, तो 4 होता है, तो ये माइनस पहले से है, अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y माइनस 4y होता है माइनस का 7y इक्वल टू √2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -7 यानी कि 0। तो बच्चों y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0। अब y की वैल्यू 0 किस में रख देना है, थर्ड में, पुटिंग y इन इक्वेशन 3, थर्ड में रखना है। तो x हो जाएगा, देखो माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई था, अब y तो तुम कह रहे हो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 मल्टीप्लाई होगा और x भी 0 ही मिल जाएगा। तो आंसर है, इसका सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। समझ गए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें दोनों ही इक्वेशन में फ्रैक्शंस हैं, तो अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नहीं देंगे, पहले दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 3 ज़ा 9x, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू माइनस का 2। फिर ऐसे ही 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस का 12। अभी आप देख सकते हो कि ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ऐसे ही हम लोग को सेकेंड वाले को भी करना है। नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। सो आपका जो सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार होता है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अभी आप इसको सेकेंड इक्वेशन दे सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक चेंज करेंगे। मैंने कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन से हमेशा निकालना, इस बार हम लोग सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। आपको इतना सोचने की जरूरत है कि हम लोग ऐसा कितना कहाँ सोच पाएंगे, बिल्कुल तो आप लोग सोच पाओगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो वो खुद समझ आने लगेगा। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, ये कौन सा इक्वेशन है, थर्ड। अब पुटिंग दिस y इन इक्वेशन, आप बताइए किस में रखना है, 1, क्योंकि सेकेंड से निकाले हैं। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, सेकेंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखना, फर्स्ट से निकालना तो सेकेंड में रखना। फर्स्ट में रखना है 9x माइनस 10y, व्हाट्स योर y इक्वल टू -12। मैंने कुछ भी करके इसमें कटने नहीं वाला था, इट्स ओके। यहाँ तक आ गया, y हमने रख दिया है। अब आप देख सकते हो कि पूरा किस में इक्वेशन बन गया है, x में। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x मिलने वाला है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हाँ एक काम करो, इतना लिखो पहले। क्वेश्चन ये था और हमने इसमें जब
y की वैल्यू पुट करी तो ये मिला। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम 3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना होगा 27x, और इसमें 1 का होगा और 10 जाएगा अंदर, तो -10 इंटू 13 130, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 2 20x इक्वल टू -12। ठीक, 27 और 20 कितना हुआ 47x माइनस 130 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो कितना आएगा माइनस का 36। सो 47x इज इक्वल टू माइनस का 36 और ये माइनस उधर जाके प्लस 130। 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36, हाँ 94 और प्लस का, तो x इक्वल्स टू 94 डिवाइडेड बाई 47 यानी कि 2 आ गया x। अब x की वैल्यू 2 किस में रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में। पुटिंग x इक्वल्स टू 3, हाँ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। चलिए रख लेते हैं फटाफट से। तो y हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स यानी कि 2/3, 13 माइनस 4 4/3, 9/3 यानी कि 3। तो फाइनली आपका y मिल रहा है 3 और x क्या मिल गया था 2। तो इस तरह से आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं वो कंप्लीट होते हैं।